बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को बनाने की प्रोसेस, ये चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन। और इसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस कर रहे थे। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड की बनाने की प्रोसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनको पढ़ रहे थे। उसी में आगे हम लोग बेंजल्डिहाइड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस करते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की रिंग बेस्ड होते हैं। बेंजीन की रिंग, जो बेंजल्डिहाइड है तो बेंजीन की जो रिंग है उसमें क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट, अनुनादी संरचनाएं उसमें बनती हैं, जिसमें कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है, पाई बॉन्ड की जो पोजीशन होती है, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। मीजोमेरिक इफेक्ट या अनुनादी प्रभाव में डबल बॉन्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इनकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। तो बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड में आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी होती है या घनत्व होता है वो कम होता है, और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी या उनका घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण बेंजल्डिहाइड में जब हम नाइट्रेशन कराते हैं या नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण, तो इन सब में जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटा पोजीशन पर बनता है, आर्थो पैरा पर नहीं बनता है, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट या अनुनादी प्रभाव के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है और मेटा पोजीशन पर ज़्यादा होता है। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो मेटा पोजीशन के बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो रिंग इफेक्ट होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है कम और मेटा पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में किसकी क्रिया कराते हैं, नाइट्रिक एसिड की। बेंजल्डिहाइड की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, लो टेम्परेचर पर, कम ताप पर। तो क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजल्डिहाइड, और मेटा पर ये NO2 नाइट्रो लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये कंपाउंड क्या बना, C6H5, ये रिंग है, CHO यहाँ जैसे लगा होता है वो लगा रहता है, और मेटा पोजीशन पर NO2 लग जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो ये कंपाउंड जो इसमें बना ये क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लगा है, नाइट्रो का IUPAC में प्रीफिक्स होता है, सफिक्स इसका नहीं होता है, तो ये मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन जब कराते हैं तो नाइट्रीकरण किससे अभिक्रिया कराई जाती है, नाइट्रिक एसिड या HNO3 से। अब इसी के बाद सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, इसमें बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की से। तो यहाँ पर CHO बेंजीन रिंग और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर SO3 लगा रहता है और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या है, 3-फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 3-फॉर्मिल, देखो 3 क्यों लगा है, क्योंकि थर्ड पोजीशन पर ये SO3 लगा है, SO3H। तो 1 2 3 यहाँ से काउंट करेंगे, तो ये 3-फॉर्मिल
बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये। तीसरा देखते हैं हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में किससे क्रिया कराते हैं? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जहाँ कहीं भी हैलोजनीकरण कराया जाता है तो हैलोजनीकरण में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन कराई जाती है। और नाइट्रीकरण की क्रिया में मोस्टली नाइट्रिक एसिड या HNO3 की रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। और सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं। तो ये एक आप ध्यान रखें, और ये रिंग बेस्ड रिएक्शंस है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीन से क्रिया करा देते हैं, आयरन या Fe या FeCl2 फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है ये? यहाँ पर मेटा पोजीशन पर Cl लगा है, और क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरो IUPAC में इसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। तो ये क्या बनता है? मेटा क्लोरो बेंजिल डिहाइड, मेटा क्लोरो बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है ये। तो इस प्रकार से नाइट्रीकरण में HNO3 से रिएक्शन कराते हैं बेंजिल डिहाइड की, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, और हैलोजिनेशन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी की भी करा देते हैं। ठीक है ना। हैलोजिनेशन में मेटा क्लोरो बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है, सल्फोनेशन में 3-फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, और नाइट्रीकरण में मेटा नाइट्रो बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये बेंजिल डिहाइड में रिंग रिएक्शंस होती है। तो ये याद रखेंगे, बेंजिल डिहाइड में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या हैलोजिनेशन कराया जाएगा तो इसमें नाइट्रेशन में या नाइट्रीकरण में मेटा पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा, सल्फोनेशन कराया जाएगा तो SO3H मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, और हैलोजिनेशन में क्लोरीन भी मेटा पोजीशन से जुड़ेगा। इसके पश्चात ये बेंजिल डिहाइड का उपयोग किस में किया जाता है? बेंजिल डिहाइड का उपयोग उपयोग किस में किया जाता है? परफ्यूम या सेंट वगैरह बनाने में, सिनेमिक एसिड बनाने में किया जाता है, सिनेमिक एल्डिहाइड बनाने में किया जाता है, बेंजिल क्लोराइड बनाने में किया जाता है, मेलाकाइट ग्रीन बनाने में भी किया जाता है। तो ये समाप्त हुआ बेंजिल डिहाइड। बेंजिल डिहाइड मतलब कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड, और एलिफेटिक कीटोन एसीटोन पढ़ दिया था। और इसी के बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लोगों ने पढ़ दिया, कौन सा? बेंजिल डिहाइड C6H5CHO। और अब बचा है एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। तो एरोमेटिक कीटोन है C6H5COCH3, ये क्या है? एरोमेटिक कीटोन। तो C6H5COCH3 क्या होता है? एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन होता है। इसका नाम क्या होता है? मेथिल फेनिल कीटोन भी कहते हैं, मेथिल फेनिल कीटोन भी इसे कहा जाता है। इसे एसिटिल बेंजीन भी कहते हैं, एसिटिल बेंजीन। या IUPAC में इसका नाम क्या होता है? 1 फेनिल इथेन 1 ओन, 1 फेनिल C6H5 क्या हो गया? फेनिल। और इथेन का मतलब यहाँ 2 कार्बन है तो इथेन हो गया, और 1 ओन तो ये कीटोन है 1 ओन। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? सफिक्स ओन लगाते हैं। तो ये इसका IUPAC नाम 1 फेनिल इथेन 1 ओन। अब ये बनाया किससे जाता है? ये एसीटोफिनॉन या एरोमेटिक कीटोन किससे बनाया जाता है? तो इसको बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? कैल्शियम बेंजोएट, C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, ये क्या है? कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट की रिएक्शन किससे कराते हैं?
कैल्शियम एसीटेट के। तो कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट इन दोनों को मिलाकर के क्या कराते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन या शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन या शुष्क आसवन कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, ये एसीटोफिनॉन C6H5COCH3 एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट के ड्राई डिस्टिलेशन से एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। नंबर 2, बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड CH3COCl क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड से। तो क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोफिनॉन C6H5COCH3 और HCl प्राप्त होता है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से भी एसीटोफिनॉन प्राप्त किया जाता है। एसीटोफिनॉन या एरोमेटिक कीटोन को हम बना सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। तो इस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एनहाइड्रस एल्युमिनियम, तो ये एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। इसके अलावा बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई जाती है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। CH3CO का ओल्ड टॉइज O क्या है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो बेंजीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में कराने पर एसीटोफिनॉन C6H5COCH3 और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो एरोमेटिक कीटोन है एसीटोफिनॉन, इसको यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा 2 विधियों से बनाते हैं। नंबर 1 तो कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट, इन दोनों को मिला करके ड्राई डिस्टिलेशन या शुष्क आसवन कराने से एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। और यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से कराते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा दे या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दे, किसी से भी करा दे। बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कंपाउंड खत्म हुआ। एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लोग खत्म कर दिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसके यूजेस, उपयोग और इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसको बनाने की जो प्रोसेस है, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके पश्चात हम लोगों ने आगे नया कंपाउंड शुरू किया, कौन सा, एसीटोफिनॉन, जो एरोमेटिक कीटोन है। तो यहाँ इसके 2 भाग हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन। और इसी प्रकार से जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में क्या हम पढ़ चुके हैं, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसके बनाने की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके पश्चात एरोमेटिक कीटोन आप पढ़ रहे हैं। तो एरोमेटिक कीटोन हमने कौन सा शुरू किया, एसीटोफिनॉन C6H5COCH3, ठीक है ना। और इसको बनाने की 2 प्रोसेस, कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर भी एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है, या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड किसी से भी करा देते हैं तो एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एसीटोफिनॉन कैसे प्राप्त होता है और बेंजल्डिहाइड की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उस सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग जो एसीटोफिनॉन है, एरोमेटिक कीटोन है,
उसको बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। केवल आज हम लोगों ने केवल बनाने की जो प्रोसेस होती है वो हम लोगों ने डिस्कस की। तो एसीटोफिनोन एरोमेटिक कीटोन के बारे में आगे नेक्स्ट टर्न पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।